हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फोकस स्टडी। सो आज हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर में यही क्वेश्चन पेपर आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। सो आपको कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ये पेपर देख के जाइए और अपने चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। सो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था तो वही मैं बता देता हूँ हिंदी में इस बार कैसे कैसे पैटर्न रहेंगे। 2 पैटर्न रहेंगे, खंड क और ख, ठीक है। क में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, बताता नहीं, दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे पास एक पैराग्राफ होगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन होगा लाइक दादी माँ कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गांव में 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे, तो यहाँ पे है 50 किस्मों के। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा 50 दवाओं के। दूसरा है मैस महाराज अपने मन में क्या पकाकर दे जाते थे, ठीक है। तो क्या पकाकर दे जाते थे, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, ऐसे रीड करते हैं। चलो एक बार पूरा पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्मों की दवाओं के बारे याद था। गांव के कई बीमार होता था तो उसके पास पहुंचती थी और वहाँ भी काम आती थी वही। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती दवा में देरी होती, मिश्री हल्दी ख़त्म हो जाती, चादर या फिर गिलाफ नहीं बदले जाते तो मैं से पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैम महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया हमें इसका भी आंसर, खिचड़ी या फिर साबू। तो दूसरे का आंसर खिचड़ी या साबू हो जाएगा। इसी टाइप के इजी क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। सो हमने ये कर लिए, 2-2 नंबर के थे, 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे। सॉरी। अब हम पंछी, अब ये आपके बुक का एक पोयम है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है। पिंजरबद्ध होकर मन में कौन नहीं रह पाएगा, तो पंछी नहीं रह पाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा राइट आंसर। कनक तीलियों से टकराकर क्या टूट जाएगा, ठीक है। तो चोंच टूट जाएगी कनक तीलियों से टकराकर। यहाँ पे लिखा है हम पंछी उन्मुक्त गगन पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर वो क्या है, मुल्कित पंख टूट जाएंगे। सॉरी, इसका आंसर पंख होगा, ठीक है, मुल्कित पंख टूट जाएंगे। तो पैराग्राफ रीड करना बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए। फिर निम्नलिखित में से सर्वनाम पहचानिए, कौन सा सर्वनाम होगा। तो सर्वनाम क्या होगा, हम लोग, दिल्ली, धीरे धीरे या फिर मोटापा। तो देखो संज्ञा के स्थान पे जो सब प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग क्या हुआ है, हम लोग, तो हम लोग क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में बालिका शब्द का पुल्लिंग शब्द पहचानिए। सो बालिका शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, बालक, ठीक है, क्या होगा, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मोरनी हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, मोरनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुनीता अच्छी लड़की है, इस वाक्य में विशेषता क्या होगा, तो विशेषता क्या, विशेषण क्या होता है जो किसी की अच्छाई बताता है, तो सुनीता क्या है, अच्छी लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ है, ठीक है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे के मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गाँव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। गाँव में लेखक का कौन अच्छा लगता था, तो गाँव में लेखक को कौन अच्छा लगता था, बदलू अच्छा लगता था। लेखक बदलू को क्या कहता था, ठीक है, क्या देता था, तो लाख की गोलियां देता था, ठीक है, लाख की गोलियां हो जाएगा। फिर उसके बाद लेखक किसके गांव जाया करता था, तो अपने मामा के गांव जाया करता था, ठीक है। लेखक बदलू को क्या कहा करता था, तो बदलू मामा ना कहकर क्या कहता था, बदलू काका कहता था, बदलू काका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश हो जाते हैं। तो हाँ, हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते हैं। तो कवि ने भगवान के डाकिये किसे कहा, तो पक्षियों को कहा था, पक्षी और बादल को, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ क्या बचाते हैं, तो क्या बचाते हैं, किताबें, अखबार, चिट्ठियाँ, तो चिट्ठियाँ बाँचते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं,
तो ठीक है, कौन जाते हैं? भगवान के डाकिये, जो कि हमारे को ठीक है भगवान के डाकिये जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान के डाकिये लाई चिट्ठियाँ कौन बाजता था? तो कौन बाजता था? कौवा, कोयल, पेड़ पौधे। तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। ठीक है, एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं। पेड़ पौधे, हाँ ठीक है, ये बाजते थे। ठीक है, एक महादेव से दूसरा ये हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न मतलब बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये आप बुक में देख लेना, आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मैं बता दूंगा आपको इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। क्या थे? हरिशंकर परसाई राइट आंसर हो जाएगा। बस कितने मित्र बस की यात्रा पर चले थे? तो पांच जो मित्र थे उन्होंने डिसाइड किया था कि बस की यात्रा पर जाना है, तो पांच मित्र बस की यात्रा पर गए थे। और कहाँ से कहाँ तक गए थे? सो पन्ना से सतना तक के लिए गए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, आगे देख लेना। भगवान के डाकिये कविता के रचयिता कौन थे? तो कौन थे इसके रचयिता? रामधारी सिंह दिनकर थे इसके रचयिता। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? सो बस पन्ना से सतना के लिए रवाना हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्नति शब्द का विलोम क्या है? उन्नति शब्द का अर्थ है अवनति। उन्नति का मतलब एक तरह से लाइफ में सक्सेस जो हम पाते हैं वो, अवनति का होता है जो हम नीचे गिरते हैं धर्म से। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका अध्यापिका होगा। लड़की का क्या होगा? लड़कियाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, लड़कियाँ होता है। ठीक है, लड़कियाँ हो जाएगा। हथनी का क्या होगा? हाथी होगा। ठीक है, हाथी होगा हथनी का विलोम शब्द, सॉरी पुल्लिंग होगा। ठीक है, यह सबसे कठिन समय कविता के रचयिता कौन थे? इनका जया जादवानी करके नाम था। ठीक है, तो देख लेना आप एक बार बुक में अपने। एक देश की धरती दूसरे देश में क्या देश को क्या बेचती है? तो देखो, एक देश की धरती जो होती है उसकी पानी जो होती है उसकी सुगंध होती है, और दूसरे देश में मतलब वो दूसरे देश में जाती है, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, सुगंध व प्यार। ठीक है, किस रूप में जाती है? सद्भावना बनकर जाती है। भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो भाप दूसरे देश में पानी बन के गिरता है। ठीक है, एक देश से भाप जाता है, वो बादल के रूप में दूसरे देश जाता है और पानी के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, फिर बस किस योग्य थी? तो बस किस योग थी? एक बूढ़ी स्त्री के समान थी जिसकी पूजा की जानी चाहिए, उस योग थी। ठीक है, बाकी मैं इसमें थोड़ा सा लेटर आपको बता देता हूँ। लेटर फीस माफ़ी हेतु आता है और फिर मित्र पर आता है, तो दोनों में से कोई एक आप कर लेना। बाकी एक निबंध आता है। ठीक है, तो निबंध भी आपको आना चाहिए लिखना। ठीक है, तो निबंध भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ फॉर्मेट क्या होता है। पहले मैं आपको इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिखाता हूँ, किस फॉर्मेट में एप्लीकेशन हमें लिखना चाहिए। ठीक है, सो ये आप कर लेना। ये तो देख लो आप है, ये प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। फीस माफ़ी है तो सेवा में प्रधानाचार्य, जो भी विद्यालय जयपुर, जो भी आपका एड्रेस है। फिर विषय लिखना है, फिर महोदय सवनीय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय का जो भी इन्फॉर्मेशन है आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर ये डिटेल आपको लिखनी है, लास्ट में धन्यवाद, डेट, आपका नाम। ठीक है, सो ये एक जैसे प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट है, इसको आप फॉलो करना। ठीक है, इसी फॉर्मेट पे लिखना। बाकी अगर आपके स्कूल में किसी फॉर्मेट पे लिखवाया गया तो उसको फॉलो करना, क्योंकि टीचर अपना लिखा हुआ मानते हैं आजकल। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।